आप फिर से लाइन न्यूज़ मानसहरा के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाजरीन, इस टाइम हम NH-14 और PK-37 के हल्का गंडा में मौजूद हैं और यहाँ के अगर आपको पोलिंग के हवाले से बताते चलें, यहाँ पे जो NH-14 के उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार हैं इमरान सलीम साहब, उनका इंतखाबी निशान ईंट है। और इस तरह जो शुजात सालम खान है पाकिस्तान पीपल पार्टी के कैंडिडेट हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो हैं सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हैं। इन तीनों बंदे के दरमियान यहाँ पे कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इसके अलावा जो PK-37 के उम्मीदवार हैं, नून लीग से हैं सरदार ज़हूर अहमद साहब और पाकिस्तान पीपल पार्टी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो हैं बाबर सलीम स्वाति साहब हैं। और इसके अलावा यहाँ के जो मेन कैंडिडेट हैं वो MQM पाकिस्तान के फैसल तनौली साहब हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बताते चलें, यहाँ पे जो इलेक्शन की सूरत हाल है वो MQM के जो चांसेस हैं इस हल्के से अच्छे नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ MQM के उम्मीदवार जो फैसल तनौली साहब हैं वो खड़े हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस सिलसिले में इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं। जी फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सरदार साहब कि आपने टाइम निकाला मुतवसत करती थी मैच को देखने के लिए। ये आज के अंदर की आवाम इंशाअल्लाह ताला कसम पे मोहर लगा के आप पर होने का सबूत देंगे। हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, बल्कि हमारा मुकाबला जागीरदाराना निज़ाम और सरमायादाराना निज़ाम के खिलाफ है। ठीक है, अगर एक जागीरदार का बेटा इलेक्शन लड़ सकता है, एक सरमायादार का बेटा इलेक्शन लड़ सकता है, तो कोई भी आम इंसान भी अपने हल्के के अपने आवाम की खिदमत के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। वो चाहे कि मैं हूँ या कोई भी हो, वो खड़ा हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमें इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि वो इस वक्त जो हैं सिग्नल ब्लॉक किए गए हैं वो खोले आए जाएँ, क्योंकि 83 से अभी कोई मैसेज नहीं हो रहा। यहाँ वोटरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात है वोट डालने के लिए, क्योंकि नाम नहीं मिल रहे, पोलिंग स्टेशन उनका नहीं पता चल रहा। वो यहाँ आते हैं, यहाँ से उन्हें रेफ़र कर दिया जाता है चिट्ठी डेयरी में गंडा से। तो ये बड़ी तकलीफ़ की बात है, इसलिए इलेक्शन कमीशन फ़ौरन इस पर एक्शन ले। और कम इधर हमारे यहाँ इलाके में तो कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, तो यहाँ सिग्नल ब्लॉक करना समझ के बाला है। तो मैं अपने गंडा की तमाम आवाम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो क्योंकि हमारे मुकाबले में तो तमाम सरमायादार और जागीरदार इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, और आपको खुद पता है ये इलेक्शन जो पैसे का इलेक्शन होता है, 15-20 करोड़ रुपया खर्च करते हैं तब जाके कोई MP बनता है। लेकिन हम उनके मुकाबले में क्षमा रोशन की है कि बगैर पैसे के भी इलेक्शन होता है, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा लगा के इलेक्शन करना है वो भी इन तमाम वोटरों के घर पे जाके वोट मांग रहे हैं। अगर उनके पैसों से खरीदे जाते तो ये इनके घर घर न जाते। इनके घर घर आए हैं, खान खवानीन को पकड़ा है, उनके घरों में दावतें की हैं। वो इसी वजह से की हैं दावतें कि वोटर की जो है ना इज़्ज़त सबसे बड़ी जो होती है वोटर की इज़्ज़त है। लेकिन वोटर आपने अपने मुतवसत तबके की नुमाइंदगी जो कर रहे हैं उसका साथ दें, तो इंशाअल्लाह ताला ये हमें किसी भी जगह ढूंढ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, खान खवानीन के घर पे जाएं, आगे से गन्नर मिलेंगे, वो बोलेंगे जाओ जी खान है ही नहीं, मलक है ही नहीं, चौधरी है ही नहीं। ठीक है, तो गंडा की आप देख सकते हैं, ये गंडे का एक गाँव है, ये जहाँ पर पोलिंग स्टेशन है तनियाल। ठीक है, तनियाल गाँव तकरीबन 50 साल हो गए आबाद है। ठीक है, आज तक 50 सालों में ये रोड नहीं बन सका। ये गली है 12 फुट की गली है, नहीं बन सकी। और फिर भी तनियाल वाले अगर उन्हीं सरमायादारों को वोट देते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, 50 सालों में चलें, आज कहते हैं तरीके इंसाफ ने 3.5 साल में डिलीवर नहीं किया, तो पीछे भी तो 45 साल गुजरे हैं ना, वो उन्होंने क्यों नहीं डिलीवर किया। ठीक है, सब ने डिलीवर नहीं किया। डिलीवर ना होने की वजह यह है ना कि चंद मखसूस घर होते हैं, वो अपने घर में दावत करवाते हैं। ठीक है, वो दावत के बाद वो कहते हैं जी नुमाइंदे को कहते हैं आपको गाँव में जाना ही नहीं है, क्योंकि गाँव वाले भेड़ बकरी हैं, हम उसको जिधर आंगेंगे वो चले जाएंगे, जिस जगह बैठाएंगे वो बैठ जाएंगे। ठीक है, तो गाँव वाले कि भेड़ बकरियाँ तो नहीं है ना, अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह पाक ने इनको लक़ब दिया है। ठीक है, तो ये अपना खुद सोचें कि भाई आपको वैसे अपनी शादियों पे भी ख़ास दावत नहीं देते ये इलेक्शन के दिनों में गाँव वाले जो इन सरमायादारों की मीटिंगें करवाते हैं। ठीक है, तो आप में कौन से स्वभाव के फूल लगे हैं रातों रात कि आपको वो घरों में बुलाते हैं, दावत भी करते हैं आपके घर में, वो क्या कहते हैं दावतनामा भी देते हैं, फिर आपको बुलाते हैं, चाय भी पिलाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं। इसका मतलब है आपके वोट की पावर है ना। अगर आप अपने पावर को देखते ही नहीं, अपनी पावर को महसूस ही नहीं करते, उसको तो वो समझते ही नहीं है, तो फिर आप सारी अगले 5 साल भी आप इसी तरह धक्के खाते रहेंगे। ठीक है, मैं डिवीज़नल सदर हूँ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का। ठीक है, इनके घरों में
जाने के लिए भी मेरे जैसा बंदा मैं सुधारता हूँ कि भी इनको हमें तो टाइम मिल जाता है, लेकिन आम आदमी जाए इनके घरों में ना, हमने तो देखा हुआ है ना, तो गनर बाहर से कह देते हैं कोई नहीं है, खान नहीं है, मलक नहीं है, चौधरी नहीं है घर पे, ठीक है। तो ये नहीं के पीछे जाने की ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। मैं तमाम अपने भाइयों का फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुतवस्सित ज़िंदगी को प्रमोट करने के लिए यहाँ आए हैं। तो उन भाइयों को भी हम दरख्वास्त करेंगे जो सरमायादाराना निज़ाम के हामी लोगों के प्रमोट करने के लिए खड़े हैं, बैठे हुए हैं, इधर आए हुए हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आप यकीन माने ये जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप किसी कैंडिडेट से पूछें ना कि आपके गंडा में जो जो बैठे हुए हैं वर्कर, इनके नाम क्या हैं, ठीक है, किसी को नाम नहीं आता होगा। बाबर शरीफ सवारी साहब से पूछ लें, सरदार दूर से पूछ लें कि गंडा में आपने किसको बनाया है, उनको नहीं पता। वो कहेंगे कि जी गंडे वाले किसी खान से पूछें, किसी नवाब से पूछें या मलक से पूछें, वो उनको पता होता है क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया होता है। तो जब आपकी अपनी कदर नहीं है इन पार्टियों में, तो आप उनके लिए क्यों सरमाएदार के आप कोई वो तो नहीं है ना, भेड़ बकरियाँ तो नहीं है कि वो जैसे कहेगा आप उसके पीछे जाएंगे, ठीक है। अपनी पहचान करें, अपनी वोट की इज्जत करें। आप अगर इतने सस्ते होते तो ये आपके घरों में ना आते। आप सस्ते नहीं हैं, आप कीमती हैं। आप अपनी इस वोट को, कीमती वोट को, अपनी हैसियत को पहचानें और अपनी हैसियत आप आज फैसल खड़े, आप सारा जो मजमा खड़े, कल इनमें से भी खड़े हो सकते हैं ना, ठीक है। क्यों किस किताब में लिखा हुआ है कि जागीरदार का बेटा ही खड़ा होगा, नवाज शरीफ का बेटा या बेटी वज़ीर आज़म बनेगी, आप में से क्यों नहीं बन सकता, ठीक है। सब लोग, खान का बेटा अगर आज वो MP है, उसका बेटा कल MP बन जाए, ये निज़ाम नहीं चलेगा। लिहाजा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मंशूर ये है कि आम आदमी को पावर देनी, ठीक है, आम आदमी को पावर देनी। वोट देने वाला बंदा वोट लेने पे जब आए ना, तो क्यों वोट 90% आम मुतवस्सित तबका होता है,